मेरे नबी के मानने वाले अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, वो काफरी क्यों ना हो। एक सिख घराने से नौजवान मुसलमान होता है, उसका पहला नाम जो भी था, फिर उसका नाम उबैदुल्लाह रखते हैं, फिर वो दीन पढ़ता है, अल्लाह उसको बड़ा ज़हन देते हैं, दीन पढ़ता है, फिर वो दीन का बड़ा आलिम बन जाता है। और फिर उन उलमा में से होता है जो हिंदुस्तान के अपने जमाने के चोटी के 10 बड़े उलमा, उनमें से एक वो बन जाता है। और ये उन्हीं उलमा में से है जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ तहरीक रेशमी रुमाल चलाई थी। हजरत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, दीगर जो थे उनमें एक बड़ा नाम जो था, इस कार्रवाई का सरदार था, बड़ा जर्नैल था, उबैदुल्लाह था। उस उबैदुल्लाह को उबैदुल्लाह सिंधी के नाम से पुकारा जाता है। फिर यहां से चले गए थे, अरब में रहे थे, फिर ये मक्कातुल मुकरमा में इन्होंने सारी जिंदगी गुजारी थी, फिर आखिरी उम्र में फिर ये वापस तशरीफ ले आए थे। हमारे दादा उस्ताज, हमारे शेख, हमारी जमात जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना के जो दूसरे अमीर थे, हजरत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मक्कातुल मुकरमा से इनसे पूरा कुरान मुकद्दस पढ़ा था। फिर 9 माह उनके खादिम खास भी रहे थे और हदीस की किताबों का फैज भी हासिल किया। तो उबैदुल्लाह सिंधी बहुत बड़ा आलिम मुहद्दिस बन गया और सियासी इतबार से भी बड़ा ऊंचे कद का। सबक पढ़ा रहे थे तलबा एजाम को हदीस का। तलबा कराम की एक बड़ी तादाद मौजूद है, शेख बैठा हुआ है, उम्र भी तकरीबन 40-45 साल तो हो चुकी होगी। बेटी आई और उसने आके ना खेलना शुरू किया। शेख उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे को जैसे पहले प्यार से समझाया, बेटा ना करो, मैं सबक पढ़ा रहा हूं, तो बच्चे ही होते हैं जी, उन्होंने किया। तो शेख उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कुछ देर के बाद उन्हें थोड़ा सा डांट दिया बच्ची को। जब बच्ची को डांटा ना तो बच्ची रोती रोती जो है ना घर गई। तो घर में उबैदुल्लाह सिंधी की माँ मौजूद थी जो कि अभी मुसलमान नहीं हुई थी, सिख थी। माँ बाहर आई, उसने अपनी पोती से पूछा, आप जानते हैं पोते पोतियों से जरा प्यार भी होता है कुदरती तौर पे। पोती से पूछा तुझे क्या हुआ? उसने आगे कहा अब्बे ने मारा। अब वो बाहर आई, वो माँ सिख मजहब की। यह उबैदुल्लाह सिंधी का तारुफ सुन लिया किस उरूज पर पहुंचा हुआ है, शेखुल हदीस है और उस वक्त हिंदुस्तान के 10 बड़े उलमाए कराम में कदकाठ रखने वाला। और उसके पास सबक पढ़ने के लिए जो उलमा आते हैं वो भी चुनिंदा उलमा, हर बंदा उसके सामने बैठकर सबक पढ़ने की भी ताकत नहीं रखता। उधर उबैदुल्लाह सिंधी की मां आई, जूती उतारी और जूती उतार के कहने लगी, बैदू तूने मेरी पोती को मारा, ये कहा। और उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करने लगे, अम्मा मैं सबक पढ़ांदा पिया तो मैनू तंग कर दी, कह तेरा रहा सबक ते तू गया, सर पे जूते मारने शुरू किए। उबैदुल्लाह सिंधी की मां उबैदुल्लाह सिंधी के सर पर उसके तल्ब इल्मों के सामने जूते मार रही है और उबैदुल्लाह सिंधी सर झुका रहे हैं, सर उठाया भी नहीं। मार कर थक कर जब चली गई तो तल्ब इल्मों ने कहा, हजरत मां मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, और आपने कोई गलत तो बच्ची को डांटा नहीं था, अम्मा को कह देते। कहते मेरी मां का मां टूट जाना था। आज उबैदुल्लाह मेरे आगे सामने बोले, ये है इस्लाम। और हम बताते हैं मैं जवान हो गया हूं, अम्मा और अगे बोले तो सही, अम्मा को बता देते हैं, अम्मा रहना ही इस कार ते राम न रह, नू नाल प्यार करया कर, ध्यान रखिया कर, नहीं ते दूजे मुंडे कोल टुर जा, तेनू कोई भी नहीं रखन नू तैयार, ये मुसीबत मैं ही सांभी है। ये जुमले पंजाबी लोग हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? उर्दू वाले जरा तहजीब से बोलते हैं, अम्मा यूं ना किया करें, देखिए ना बाकी आपको तो रखता नहीं है, मैंने ही आपको रखा हुआ है, तो ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। लेकिन अम्मा आपको भी तो हमारे साथ कुछ कंप्रोमाइज करना चाहिए ना, कुछ बर्दाश्त करना चाहिए। ओ बेशरम, तुझे पता नहीं है मेरे नबी ने कहा बूढ़ा और बच्चा बराबर। तेरी माँ जब तू छोटा था 6 माह का, और तेरी माँ ने कभी तुझे दूध ना पीने पर मारा, तुझे बिस्तरा गंदा करने पर डांटा और तुझे उल्टियां करने पर डांटा। तैयार होकर वो एक शादी में जा रही है, कपड़े उसने पहने हुए हैं और तू ची 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 शुरू कर दी। उसने सारी छोड़कर तुझे दूध पिलाना शुरू किया। दूध पिलाने के बाद फिर वो कुछ तैयार हुई, तुझे उठाया तो दुध ही बाहर सट दिता, पूरे मोढे नू गंदा कर दिता। उन्हें वो कपड़े जड़े बड़े चाव नाल सलाए सन कि मैं अपने भाई की शादी पर पहनूंगी, उसने पहन भी लिए। तू दुध सुट के सारे खराब कर दिते और फिर पुराना सूट पा के तेन सीने नाल लैके शादी ते चली गई।
शर्म नहीं आती आज हम भाइयों को और बेटों को? मेरे नबी के सहाबी ने काफिर भाई से मार खाई, सर नहीं उठाया। ये और आपको क्या तालीम मिलती है? हम ये बताएं हम बड़े हो गए लिहाजा हम अपने बाप से भी बदतमीजी करें, भाइयों से भी बदतमीजी करें, अम्मा को भी तड़ियां लगाएं? ये इस्लाम नहीं है मेरे दोस्तों, ये कुछ और है। और ये इस्लाम, हम नाम के मुसलमान हैं, इसलिए तो हमें कोई देख कर किसी का इरादा हो ना मुसलमान होने का, हमें देख कर के अंदर रहन दो यार, छोड़ो पर खराब ही होना है। और मेरे नबी के पास जो एक दिन पक्का दुश्मन भी आता था ना कत्ल करने के लिए, सिर्फ मेरे नबी उसको मदीने के अंदर सतून से बांध देते थे। एक दिन के बाद कहता था मुझे अपने कदमों में बांध दो, मैं गुलाम होना चाहता हूं।